और यूट्यूब पर भी लाइव कर। सर यूट्यूब पे लाइव नहीं हो रहा, बस इधर ही अपलोड कर देंगे। चलें ठीक। अच्छा, कल के क्लास में हमने ये कवर टॉपिक्स कवर किए थे, जिसमें हमने पोस्ट मेथड के बारे में पढ़ा था कि पोस्ट मेथड बेसिकली क्या होता है। उसके बाद जेसन पढ़ा कि जेसन डेटा टाइप क्या होती है और हम क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने यूज़ किया बॉडी फंक्शन पोस्ट मेथड के अंदर। उसके बाद हमने फॉर्म भी फंक्शन यूज़ किया। ठीक है। उसके बाद हमने ये गेट और पोस्ट मेथड दोनों यूज़ करके एक स्टूडेंट मार्कशीट एपीआई बनाई थी, जिसमें हम डेटा फेच करवा रहे थे सर्वर से और डेटा सेंड कर रहे थे पोस्ट मेथड के थ्रू। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत स्वेगर यूआई को भी यूज़ किया था। आज हम पढ़ेंगे कि बेसिकली पुट और डिलीट मेथड क्या होता है। ठीक है, ये एचटीटीपी के रिमेनिंग टॉपिक से, रिमेनिंग मेथड्स के लिए मेथड से बेसिकली जो एपीआई बनती है उसमें मोस्ट कॉमन जो मेथड यूज होते हैं वो गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट होते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी हैं। ठीक है, अभी के लिए हम वो नहीं पढ़ेंगे। मे बी हम लास्ट में जब कोर्स के एंड में जो डेटाबेस से सब जब इनको अपना कनेक्शन बनवाएंगे और उसके बाद जो है लास्ट में हम हमारा जो बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर हम यूज़ करेंगे बाकी के मेथड्स। ठीक है, उसके बाद हम फुली फंक्शनल एक प्रोडक्ट एपीआई बनाएंगे जिसमें हम सारे मेथड्स यूज़ करेंगे। और उसके पहले हम पढ़ेंगे कि स्लग या हैंडल क्या होता है, और उसके बाद स्वेगर यूआई का भी कुछ जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो कल हमने ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमारे पास स्टूडेंट थे, 10 के रिकॉर्ड्स थे। उसके बाद कुछ हमने गेट के मेथड यूज़ किए थे और एक पोस्ट का यूज यूज किया था। ठीक है, अगर आप में से कोई न्यू है तो आपको ना रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। स्लैक के चैनल पर आप जाएंगे, वहाँ पर गूगल शीट की एक लिंक दी गई होगी। वहाँ पर आप जाकर वीडियोस की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। प्लस में आपको गेटहब पे ना उनके रिपो का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ डे वाइज आपको उसका कोड भी मिल जाएगा। ठीक है। हमने पढ़ा था कि गेट मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमें सर्वर से कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हम सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और वो हमें बैक क्या करता है, रिसोर्स अपना बैक करता है। ठीक है, अब रिसोर्स में कुछ भी डेटा हो सकती है, आप पिक्चर्स हो सकती हैं, वीडियोस हो सकते हैं, अपनी टेक्स्ट डेटा हो सकती है, ऑडियो फाइल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जब जिसकी आप रिक्वेस्ट सेंड करें, रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वही आपको बैक में मिल जाएगा। जैसे हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सर्च करते हैं इमेजेस तो हमें इमेजेस मिलती है। अगर हम कुछ टेक्स्ट वगैरह सर्च करते हैं तो टेक्स्ट मिलती है। अगर यूट्यूब पे हम कोई वीडियो सर्च करते हैं तो हमें वीडियो मिलता है। ठीक है, इसी तरह से हमने पढ़ा था कि पोस्ट मेथड क्या होता है। जब भी हम कोई भी फॉर्म सबमिट करते हैं या कोई भी फॉर्म लॉगिन करते हैं, जैसे फेसबुक में स्टार्टिंग में लॉगिन करते हैं हम, तो जब भी आप लॉगिन करते हैं बटन को क्लिक करते हैं, लॉगिन बटन को या सबमिट बटन को या सेव डेटा को, तो उस टाइम क्या होता है कि उसके बैकएंड में अंडर द हुड क्या होता है, पोस्ट मेथड जो है वो कॉल होता है, जो आपकी डेटा है बेसिकली वो सर्वर को सेंड कर देता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि हम पोस्ट मेथड के थ्रू एक स्टूडेंट का न्यू रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे। जहाँ हमने देखा था कि आईडी दे रहे थे, नेम दे रहे थे, और मैथ सब्जेक्ट और फिजिक्स कंप्यूटर की जो है मार्क्स दे रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा था सर्वर, उसे सेव करवा रहा था स्टूडेंट के इस रिकॉर्ड में, और हम इसे और इस एंड पॉइंट से हम उसको सारे रिकॉर्ड्स को गेट कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद हमने लास्ट में देखा था कि हम एज इंडिविजुअल स्टूडेंट का रिकॉर्ड कैसे फेच कर सकते हैं। जब भी हम स्टूडेंट की आईडी यहाँ पर देंगे तो हमें क्या आएगा, उनका सारा रिकॉर्ड्स आ जाएगा, उसका नाम क्या है, आईडी, टोटल मार्क्स कितनी है, ऑप्टेन मार्क्स कितनी है, परसेंटेज क्या बनी, और रिजल्ट हुआ या रिजल्ट में पास हुआ या फेल हुआ, तो हमें ये सारा कुछ रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा था। ठीक है, अभी जो हम पढ़ेंगे बेसिकली वो है पुट मेथड।
तो पुट मेथड बेसिकली क्या करता है कि जो आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्स होते हैं या रिकॉर्ड्स हो गए या डेटा हो गए, उसको अपडेट कर देता है। ठीक है। तो जैसे कि आप कोई कोई अपना कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हो, फेसबुक हो गया, ठीक है, जब आप कोई भी अपनी प्रोफाइल में कुछ भी चेंजेस करते हैं, उसके बाद फिर से उसको सेव करते हैं, अपडेट करते हैं, तो पीछे उसके पुट मेथड चलता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं कि फेसबुक में जाकर आप अपना ना पासवर्ड चेंज कर रहे हैं। ठीक है। आपका पासवर्ड पहले लगा हुआ था, अब क्या कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं। तो जब भी आप कुछ डेटा चेंज करेंगे ना बेसिकली, तो पीछे उसके चलता है पुट मेथड। तो वो क्या करता है, वो एग्जिस्टिंग डेटा को रिप्लेस कर देता है न्यू डेटा के साथ। अब उसका यूज करने का क्या तरीका है, जैसे हमने यहाँ पर दूसरे मेथड यूज किए, इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर एट द रेट लगाकर एप डॉट लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा पुट मेथड आ जाएगा। ठीक है। अभी जैसे हमने कल भी पढ़ा था ये कि आप सेम जो है एंड पॉइंट यूज कर सकते हैं अगर आपका जो है ना मेथड चेंज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें तो हमारा एंड पॉइंट क्या है, स्टूडेंट से, और यहाँ पर भी पोस्ट में भी हमारा क्या है, स्टूडेंट है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट निकालिए, तो क्या होगा कि ये एंड पॉइंट तो सेम है बेसिकली, मगर इसमें जो मेथड्स हैं वो अलग अलग है। और हमने ये भी देखा था कि हम यूआरएल के थ्रू पोस्ट मेथड को हिट नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास फॉर्म होना चाहिए या कोई एपीआई टेस्टिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए था। ठीक है। जैसे हम इस वक्त जो फास्ट एपीआई के साथ यूज कर रहे हैं वो इसको कहते हैं स्वेगर यूआई। इसके अलावा अगर आप जो हैं वो स्वेगर यूआई यूज नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपको एक्सटेंशन भी मिल जाएगी वीएस कोड पर। यहाँ पर देखिए थंडर क्लाइंट के नाम से आपको एक्सटेंशन मिल मिल जाएगी। या वो जो मोस्ट पॉपुलर यूज होती है वो है पोस्टमैन, आपको पोस्टमैन मिल जाएगी। यहाँ आपने क्या करना है, न्यू रिक्वेस्ट करेंगे, और यहाँ पर मेथड आप सिलेक्ट करेंगे कौन सा मेथड यूज करना चाह रहे हैं, और यहाँ पर उसका यूआरएल देंगे, यहाँ पर सेंड कर देंगे, तो आपको यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हम तो अभी ये यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि फास्ट एपीआई हमें स्वेगर यूआई प्रोवाइड करती है। चलिए हम पुट मेथड के चलते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अ, मुझे कोई भी एक स्टूडेंट का, जाहिर सी बात है सारे स्टूडेंट का हमने रिकॉर्ड चेंज नहीं करना। जब भी आप फेसबुक पे जाएंगे किसी भी, तो इंडिविजुअल का रिकॉर्ड चेंज होता है। ठीक है। तो हम भी क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा आईडी। अब यहाँ पर आप गौर करें तो गेट मेथड में भी हमारा सेम एंड पॉइंट है। उसके बाद जो है हमने पाथ पैरामीटर यूज किया है, इधर भी सेम ही है, मगर जो मेथड है वो अलग अलग है। ठीक है। तो अगर आपके मेथड अलग अलग है, एंड पॉइंट सेम है, तो आपका एरर वगैरह नहीं आएगा। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ अपडेट स्टूडेंट। ठीक। अब जैसे कि हम जब हम स्टूडेंट को न्यू स्टूडेंट हम ऐड कर रहे थे, तो उसके साथ हम कुछ डेटा सेंड कर रहे थे। ठीक है। तो पुट मेथड में भी हमें वो बेसिकली पैरामीटर्स कह लें, वो हमें सेंड करनी है, क्योंकि हमें सर्वर को ये भी बताना है कि हमें कौन सी डेटा अपडेट करवानी है। ठीक है। अभी हमारे एग्जांपल में ये है कि हमारे पास जो डेटा है वो है आईडी, नेम, मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। मगर जो हम चेंज करवाना चाह रहे हैं वो कोई स्पेसिफिक हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना गलत से अपना गलती से नाम जो है वो गलत लिख दिया था। अभी मैंने क्या करना है, सिर्फ वो मुझे ही चेंज करना, सिर्फ नेम ही मुझे चेंज करना है, बाकी की डेटा मुझे चेंज नहीं करनी। ठीक है। यहाँ मुझे सारी चेंज करनी है, तो कुछ भी कंडीशन हो सकती है, तो हमने भी ना उसी तरह से ही अपने एंड पॉइंट बनानी है। ठीक। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम ऑप्शनल पैरामीटर कैसे पास करते हैं, ऑप्शनल कीवर्ड्स के थ्रू। ठीक है। तो हम वो भी यूज करेंगे। सबसे पहले जैसे कि ये हम सेंड कर रहे हैं पाथ पैरामीटर। ठीक हो गया। तो हमें सर्वर को ये बताना है कि जो आईडी है वो हमारा क्या है, वो एक पाथ पैरामीटर है।
तो हम इधर क्या करेंगे कि इधर लिखेंगे आईडी, और आईडी का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। और यहाँ पर लिखेंगे कि ये पाथ पैरामीटर है बेसिकली। ठीक है। हम ये अंडरलाइन आ रहा है इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पर वो इंपोर्ट करवाना है पाथ। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मेन, इसको नेक्स्ट लाइन पे कर लेता हूँ जैसे ही समझ आएगा बेसिकली। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे कि हमने यहाँ पर जो यूज किए हैं, अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ, ये मैंने अभी के लिए मैं सी को इशारे को ना ये लिख के उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि हमें सेम ही चाहिए। आईडी की जरूरत नहीं, वो हमें वो करवानी चेंज। ठीक है। अभी जैसा कि हमने कहा था कि चलिए पहले जो है ना एक बना लेते हैं, उसके बाद जो है अगर प्रॉब्लम आ जाएगी ना फिर वो समझने में वो आसानी हो जाएगी उसको। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिंपल कोई रिटर्न करवा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास आइडिया आइडिया आ गई। आइडिया आइडिया नेम हो गया, फिजिक्स कंप्यूटर। ठीक है। चलिए इसको रन करके देखते हैं कि कोई मसला तो नहीं आ रहा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा एक पुट का मेथड बन गया है, और उसके साथ ही उस फंक्शन का भी नाम आ गया है जो हमने बनाया था। अब यहाँ पर अगर हम जाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिक्वायर्ड आ रहा है, रिक्वायर्ड आ रहा है, रिक्वायर्ड आ रहा है। अगर रिक्वायर्ड आ रहा है तो हमें क्या करना है, वो सारे पैरामीटर पास करवाने हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी डेटा चेंज नहीं करवाना चाह रहा, सिर्फ नेम चेंज करवाना चाह रहा हूँ, तो फिर क्या ये भी मुझे देने पड़ेंगे? अगर रिक्वायर्ड है तो आपको सारे वैल्यूज फिल करनी पड़ेंगी। ठीक है, पहले कंफर्म कर लें मेरी आवाज़ सही आ रही है। जी सर, आ रही है आवाज। हम्म, चलिए पहले इनको ना ऑप्शनल बना लेते हैं। तो ऑप्शनल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट ऑप्शनल। ये हमें फंक्शन जो है वो इंपोर्ट करवाना पड़ता है टाइपिंग पैकेज के। अच्छा, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है ऑप्शनल, और स्ट्रिंग में लिखना है इसका। तो मैं ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बस में इंटीजर है। ठीक है। यहाँ भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे उस वक्त ही पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसमें भी हम कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट में कर देते हैं। फिर हमने ऑप्शन ही रखना है। गलती से हमने पाथ पैरामीटर वो डिलीट कर दिए। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, अगर हम अभी जाएं तो क्या हमारे पास अभी रिक्वायर्ड आ रहा है? ठीक है, अब देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, रिक्वायर्ड नहीं आ रहा, नल वैल्यू भी आ रहा है। चलिए हम यहाँ पर ना पाथ पैरामीटर भी बना लेते हैं।
वो हमारा रिक्वायर्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर आईडी नहीं देंगे तो उसको पता कैसे चलेगा कि आप कौन सा रिकॉर्ड अपना अपडेट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली रिक्वायर्ड रहेगा। वो चेक कर लें कि हमारा पेरेंट क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पाथ पैरामीटर जो है वो आईडी आ रहा है यहाँ पर। सही हो गया। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कुछ भी डमी डेटा टू नेम अली 50 55 60। अगर यहाँ पर मैं एक्सक्यूट करूँ तो मुझे जो भी मैंने दिए थे वैल्यू वो सारे मुझे सही से शो हो रहे हैं। ठीक है, अभी हम जो है क्या करते हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग हमारे पास जो भी रिकॉर्ड्स पड़े हैं उनको थोड़ा चेंज करते हैं, उसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। तो मैनिपुलेट करने से या चेंज करने से पहले ना हमें वो रिकॉर्ड बेसिकली गेट करने। ठीक है, तो गेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले सर्च करने हैं कि हमें कौन सा रिकॉर्ड अपना चेंज करना है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर लिखा था, कोड लिखा था ना, सेम ही हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर क्या करें, एक हमने वेरिएबल बनाया है फाउंड स्टूडेंट के नाम से, जो इनिशियलाइज किया है बेसिकली नन से, और एक लूप चलाया है। लूप में हम इंडिविजुअल जो भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड होंगे, ये वाले, जिसमें आईडी नेम मैथ फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर वेरिएबल्स आ रहे हैं। ठीक है, की आ रहे हैं बेसिकली। तो हम क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट की की को हम कंपेयर करें आईडी से जो हमें पाथ पैरामीटर के थ्रू मिल रही है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं वहां पर टू लिखूंगा तो मेरे पास कौन सा रिकॉर्ड आ जाएगा, टू वाला आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आईडी में टू आ रहा है। ठीक है, अगर इसी तरह से मैं नाइन लिखूंगा तो नाइन वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वो रिकॉर्ड मिल जाएगा। अगर वो रिकॉर्ड मिल जाए तो हमें क्या करें, वो इनिशियलाइज करवा दें या रीअसाइन करें फाउंड स्टूडेंट के साथ। तो हमारे फाउंड स्टूडेंट्स में हमें वो रिकॉर्ड मिल जाएगा। जब वो रिकॉर्ड मिल जाए तो बेसिकली क्या करें, जो लूप चल रहा है उससे ब्रेक कर दे, उसी स्टॉप कर दे उस वक्त, उसी वक्त। अगर फॉर एग्जांपल ये भी केस हो सकता है कि हमारे पास 10 रिकॉर्ड है और कोई उसकी वैल्यू जो दे रहा है वो 11 दे रहा है या 12 दे रहा है, तो इस सूरत में क्या करें कि लूप चलेगा, रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट फाउंड स्टूडेंट इज नन। यहाँ पर देखेगा तो हमने बेसिकली नन से इनिशियलाइज किया है, तो कहेगा हाँ सही है, तो हमें रिटर्न करेगा स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। यस सर, क्लियर है यहाँ। ठीक, उसके बाद हमने क्या करना है, एक कंडीशन लगा लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल नेम इज नॉट नन। ठीक है, अगर वो नन नहीं है, मतलब नल नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो क्या करें, जो हमारा स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है, स्टूडेंट में क्या करेंगे, उसके नेम में जो की आ रही है उसका जो नाम यहाँ अब रन करेंगे ना तो हमें वो नाम मिल जाएगा। तो हम क्या करें, वो नाम को चेंज कर दें, किस नाम से, जो यहाँ से हम पैरामीटर के थ्रू पास करवा रहे हैं, तो न्यू नेम से क्या कर दे, उसको रिकॉर्ड को अपडेट कर दे। ठीक हो गया। अगर यहाँ पर देखें ना, तो अगर वो नहीं देगा तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, नन है। और उसके बाद इसी तरह से हमें सब्जेक्ट्स का भी लेना है। ठीक है, अब सब्जेक्ट बेसिकली क्या है, यहाँ पर वेरिएबल मैथ फिजिक्स कंप्यूटर, मगर हमें हमारे पास क्या आ रहा है, उनके वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैथ के ले ली वैल्यूज हमने ले ली हैं, ठीक है, मगर हमें पता नहीं कि वो मैथ के हैं। फॉर एग्जाम्पल उनका हमारे पास की नहीं है, सिर्फ हमारे पास वैल्यू आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक लूप बना लेते हैं। ठीक है, वो हम चलाएंगे डिक्शनरी पर, क्योंकि यहाँ पर देखें ना कि हमारे पास ये एक
डिक्शनरी आ रही है, ठीक है, यहाँ से देखें ना, डिक्शनरी की वैल्यूज पे है। तो हम क्या कर लेते हैं कि सब्जेक्ट और मार्क्स, ठीक है, अब वो किस पर चले। हमारे पास ये है मैथ, और ये मार्क्स है मैथ, ठीक है। ये बेसिकली एक टपल में उसी तरह से physics, इसी तरह, ठीक है। तो क्या करें अगर यहाँ पर ना मार्क्स इज नॉट नन, तो क्या करें, जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ रहा है और हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, कर दे अपडेट मार्क्स के साथ, ठीक है। अभी हमने लूप चलाए, अगर लूप ना चलाएं तो हम इंडिविजुअल कर सकते हैं बेसिकल, वो थोड़ा कोड बढ़ जाएगा। तो मैं समझा देता हूँ आपको ये, कि हम जो है एक बेसिकल एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर जो है ना टप्पल बनी हुई है, तीन टप्पल है, तीन टप्पल है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको लूप के थ्रू वैल्यूज ले रहा हूँ। तो सब्जेक्ट में हमें क्या मिलेगा, ये कीज मिल जाएंगी। मार्क्स में हमें ये मार्क्स मिल जाएंगे डिजिटल। तो पहली मरतबा जो लूप चलेगा तो हमारे पास क्या आएगा, मैथ, सब्जेक्ट में हमारा मैथ आएगा और मार्क्स में मैथ के जो मार्क्स होंगे, ठीक है। अब मार्क्स हैं बेसिकली वो नन हो सकते हैं, क्योंकि हमने जो डिफाइन किया है कि बाय डिफॉल्ट हमारा क्या नन आना चाहिए। अगर वो पास नहीं करवा रहा है तो नन होगा, तो चेक करेगा। अगर वो नन नहीं है तो क्या करें, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में जाकर सब्जेक्ट, अब हमें मार्क्स के साथ की भी मिल जाएगी, फॉर एग्जाम्पल मैथ है तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट हो जाएगा, मैथ वाला। तो मैथ वाले में मार्क्स मैथ वाली ऐड कर लो, अगर वो नन नहीं है तो, ठीक है, अदरवाइज छोड़ देगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि चलो इसको हटाकर ना एक अ, जी, अरीब का क्वेश्चन है। सर ये फर्स्ट वीक है कोर्स का, जी जी ये फर्स्ट वीक है, और ये फर्स्ट वीक का लास्ट डे है। कोर्स जो स्टार्ट हुआ है वो मंडे से स्टार्ट हुआ था। कैन यू टेल मी डिफरेंट टोमेल फाइल इन जेसन फाइल डिफरेंट। जी ये बेसिकली हमने क्लास के दूसरे मेरे ख्याल से क्लास में पढ़ा था कि टोमेल फाइल और जेसन में क्या फ़र्क होता है। टोमेल फाइल बेसिकली होती है, उनकी जो है ना टोमेल फाइल में हमारी प्रोजेक्ट की कन्फिग्रेशन होती है, जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वर्जन क्या है, डिस्क्रिप्शन हो गई, ठीक है। और जेसन जो है बेसिकली वो डेटा टाइप है हमारा, जैसे हम डिक्शनरी यूज कर रहे हैं, ठीक है, डिक्शनरी यूज कर रहे हैं ना, तो जेसन भी बिल्कुल उसी तरह है, मगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत जो है ना चेंजेस हैं। वो बेसिकल हम यूज करते हैं एपीआई में, जब हमें डेटा ट्रांसफर करना होता है। तो हम बैकएंड पे एपीआई बनाते हैं, तो कोई भी हमें उसे फ्रंट एंड दे सकते हैं, जैसे मोबाइल दे दिया या अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन दे दी, तो हर लैंग्वेज के साथ वो चलता है। तो बेसिकली उसे ऐसा समझे कि वो लाइट वेट डेटाबेस की तरह हम यूज करते हैं उसे। बाद हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड जो है वो कर देते हैं, ठीक है। चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि चल रही है। आईडी आईडी हो गई, आईडी में बस आ रही फिर। चलिए कोड तो सही लग रहा है, चलिए टेस्ट कर लेते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ एक मरतबा।
हम्म, हमारे पास कौन कौन से रिकॉर्ड पड़े हैं? आयशा का रिकॉर्ड चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो आयशा 4 है, मैथ में 50 है, तो हम इसको ना ऐसा कर लेते हैं, 70 80 90 कर लेते हैं, ठीक है। आयशा का 70 80 90 कर लेते हैं। आईडी क्या थी आयशा की? 4, ठीक। इसको ट्राई आउट करेंगे, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। तो आयशा रन कर लेते हैं, 70 80 90 तो पास ये जो है आयशा अकरम स्टूडेंट आईडी 70 80 90, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें वो जो भी चेंज किया, तो यहाँ पर रिजल्ट आ रही है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं फिर से कि ये वाकई में अपडेट हुआ है या नहीं। तो यहाँ सर अली आयशा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आईडी नंबर 4 में नेम आयशा अकरम, और ये मार्क्स वगैरह चेंज हो गए। मगर यहाँ पर अगर देखें तो, अगर मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ, यहाँ तक समझ में आ गई बात, किसी को ना आई हो? सर ये आज का जो टॉपिक है इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि एडिट करना चाह रहे हैं अगर कोई नंबर पहले से लिखा हुआ है फॉर्म में। जी जी, पुट में पुट जो मेथड है बेसिकली वो एग्जिस्टिंग डेटा को ना अपडेट करने के लिए यूज होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग हमारे पास डेटा पड़ी है हम उसको अपडेट कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पर बात समझ में आ गई। जी सर। चलिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इंटीजर नल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फोर, ये रिकॉर्ड इसको दायरा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, सेम एम्प्टी वैल्यू ये डेटा पास नहीं करवा रही, तो करके देखते हैं तो क्या हुआ। बाय डिफॉल्ट क्या है, हमारे पास 0 रिकॉर्ड आ गया। तो ये बेसिकली नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हमने वहां पर ऑप्शनल वैल्यू दिया है नन का। अच्छा। हम्म। सर लेकिन ये तो आपका जो इनपुट डाटा है वो तो चेंज नहीं हो रहा, जो वीएस कोड में फाइल बनाई हुई है आपने डाटा। ये वाली, जी जी सर, ये तो चेंज नहीं हो रहा, चाहे आप वहां से चेंज भी कर रहे हैं। अच्छा देखिए ना, ये अभी जो हम यूज कर रहे हैं ना उनको कहते हैं इन मेमोरी डेटा, ठीक है। तो जो हम यूज कर रहे हैं वो डेटा परमानेंट चेंज नहीं कर रहे किसी को भी। ये जो बनाए ना हम, ये बेसिकली स्टैटिक डेटा है, ये स्टैटिक डेटा है। अभी जो हम प्रोग्राम यूज कर रहे हैं ना वो इन मेमोरी होता है, सेव होता है। जब तक आपका प्रोग्राम रन करता है तब तक ये चलेगा, और ये जो सेव होता है बेसिकली टेम्परेरी रैम पर ही सेव होता है। अगर ठीक। आपने परमानेंट सेव करवाना है, जैसे मोबाइल स्टोरेज में सेव करते हैं, या अपना हार्ड ड्राइव में सेव करते हैं कंप्यूटर के, या सर्वर पे सेव करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक डेटाबेस होना लाजमी है। जी सर। तीसरे वीक में हम पढ़ेंगे कि वो बेसिकली हमें परमानेंट डेटा कैसे सेव कर सकते हैं। और चौथे वीक में हम जो है ना उसको प्रॉपर तरीके से डिप्लॉय भी करेंगे सर्वर पर, तो कोई भी उसे यूज कर सकता है। अभी जो सर्वर चल रहा है लोकल सर्वर, ये सिर्फ मेरे पीसी पे ही चलेगा, ठीक है। तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम जब हम लास्ट वीक में ना एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसे हम डिप्लॉय करेंगे सर्वर पर। तो उसे कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। और जो वहां पर डेटा हम सेव करेंगे ना, तो वो परमानेंट सेव होगी तब तक जब तक आप खुद डिलीट एंड पॉइंट से वो रिकॉर्ड डिलीट ना करते हैं, तब तक वो आपकी डेटा पड़ी पड़ी रहेगी, ठीक है। अभी जो बेसिकली हम काम कर रहे हैं ना वो इन मेमोरी सेव होता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड जो है वो किया है सायरा का, अपना आयशा का चेंज किया है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँ तो वो डेटा मुझे अभी नहीं मिलेगा जो चेंज किया था, ठीक है।
तो ये बेसिकली पुराना ही आएगा। चलिए मैं इसको सेव करने के बाद, ठीक है, तो आयशा का पहला जो रिकॉर्ड था वो आ गया। समझ में आ रही? यहाँ तक किसी को कुछ समझ में ना आया हो? नहीं तो हम आगे चलें। जी, जी सर, आगे चलते हैं। हम्म, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिलीट आउट। ठीक। अब डिलीट बेसिकली क्या होता है? डिलीट नाम से ही हमें पता चलता है कि डिलीट क्या करता है, कि वो एग्जिस्टिंग रिसोर्स को डिलीट कर देता है। ठीक है। अच्छा। अगर मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है, मुझे भी आपके जहन में वो क्वेश्चन ना आया हो, कि मैं बता देता हूँ। अ, अगर यहाँ पर आप नोट करें, तो ये सेम चीज हम जो है ना, पुट वाली जो चीज कर रहे हैं, वो हम सेम ही पोस्ट से भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रिसोर्स न्यू ऐड करवा रहे हैं, यहाँ पर चेंज करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हम रिकॉर्ड अपडेट पोस्ट के साथ भी कर सकते हैं? क्या लगता है आपको, हो सकता है? जी सर, अभी तो किया था हमने पोस्ट के जरिए अपडेट। नहीं, हमने तो पुट के थ्रू अपडेट किया ना। हाँ, सॉरी सॉरी, पुट के थ्रू किया था। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल अपडेट करवाना चाह रहे हैं पोस्ट के थ्रू, क्या हम कर सकते हैं? इसका आइडिया नहीं है सर। अच्छा, मैं बता देता हूँ। ठीक है। टेक्निकली हम पोस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं ये चीज़। ठीक है, इवन आप पोस्ट के थ्रू रिकॉर्ड डिलीट भी कर सकते हैं। ये टेक्निकली पॉसिबल कर सकते हैं, मगर एक प्रॉपर तरीका होता है कोई भी चीज़ लिखने के लिए या करने के लिए। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जो है ना एक केक काट रहे हैं। ठीक है, केक काट रहे हैं। अब मोस्टली केक किससे काटते हैं? नाइफ से काटेंगे। जी जी ठीक है, सर। मगर मैं आपको कहूँ कि स्पून के साथ भी आप काट सकते हैं। काट सकते हैं ना, टेक्निकल तो काट सकते हैं। क्या बिल्कुल आप सर, काट। काटेंगे? नहीं सर, अगर नाइफ होगी तो नहीं काटूंगा। क्योंकि वो प्रॉपर तरीके ना, ऐसे ही सेम। तो अगर मैं कहूँ कि आप वो नाइफ के साथ खा सकते हैं, स्पून के साथ काट सकते हैं, टेक्निकल तो हम कर सकते हैं ना, मगर ये प्रॉपर तरीका नहीं है। बिल्कुल। तो एपीआई में बेसिकली ऐसा होता है कि आपको ना कुछ चीज़ें चेंज करने के लिए या एक प्रॉपर चीज़ें फॉलो करने के लिए ना एक सेट ऑफ रूल्स है, कि अगर आपने डेटा गेट करनी है तो गेट मेथड के थ्रू करेंगे, अगर कोई रिसोर्स ऐड करना है तो पोस्ट के थ्रू करेंगे, अगर कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो है अपडेट करने हैं तो पुट के थ्रू करेंगे, अगर आपने कोई रिसोर्स डिलीट करना है तो डिलीट के मेथड के थ्रू करेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल आप ना करते हैं तो मसला बड़ा हो सकता है इससे, क्योंकि काफ़ी ऐसी लाइब्रेरीज है ना जहाँ पर आप जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे इसके साथ, तो वो बेसिकली वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करती है अपने एपीआई के एंड पॉइंट के लिए। तो वहां पर आपको ना कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है, हमने जो अभी तक कवर किए हैं गेट, पोस्ट, पुट। अभी हम पढ़ेंगे डिलीट का। तो यहाँ पर डिलीट क्या करेगा कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को हमें डिलीट कर देगा। जी सर। अब सेम ही है, उसी तरह से जिस तरह से हमने दूसरे फंक्शन लिखे हैं, दूसरे मेथड्स लिखे हैं, यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे डिलीट। डिलीट में आपने क्या करना है कि स्लैश देकर स्टूडेंट, उसके बाद आपने आईडी देनी। तो यहाँ पर देखेंगे कि तीनों की जो ना पुट, गेट, डिलीट की जो है हमने सेम इंपॉइंट यूज की। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डिलीट।
स्टूडेंट के नाम से। ठीक है। और इसमें मैं पास करवा दूंगा आईडी टीचर होगी, तो यहाँ पर मैं इसे मेंशन करूंगा कि ये हम मेरा पाथ पैरामीटर है बेसिकली। ठीक है। अच्छा, डिलीट करवाने के लिए पहले तो हमें ना वो रिकॉर्ड सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आईडी के थ्रू हम कर रहे हैं। तो जैसे हमने पहले भी किया था ऊपर, कि हम क्या कर रहे थे, पहले सर्च कर रहे हैं जो रिकॉर्ड उसे मिल जाए तो वो डिलीट करें। ठीक है। तो हम इधर भी ऐसे ही करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास ये डिक्शनरी है, ठीक है, तो हम लूप चला लेते हैं। और इस लूप में हम यूज करते हैं इंडेक्स न्यूमरेट करते हैं। ठीक है। ये हमारे पास प्री बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के अंदर, जो हमें डिक्शनरी का बेसिकली की भी देता है और उसका वैल्यू भी देता है। कि जैसे इस केस में हमारे पास ये जो है फर्स्ट इंडेक्स पे है, सॉरी मैंने की का इंडेक्स। ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, और ये सारा वैल्यू भी हमें दे देगा कि जीरो इंडेक्स पे ये रिकॉर्ड है। तो हमें वो रिकॉर्ड भी मिल जाएगा, इंडेक्स भी मिल जाएगा। अब मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कंडीशन बना लेता हूँ एक स्टूडेंट। जो हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है उसके अंदर आईडी होगी। आईडी को कंपेयर करो जो हमारे पास ऊपर से आईडी एज अ पाथ पैरामीटर में आ रही है। ठीक है। अगर वो सेम है तो क्या करें, ये स्टूडेंट्स के अंदर में जाके वो पॉप कर दे। ठीक है। तो वो बेसिकली आप इस तरह से यूज करेंगे तो लास्ट वाला एलिमेंट आपका रिमूव हो जाएगा। अगर आप उसके अंदर जो है वो इंडेक्स पास करेंगे तो वो इंडेक्स ही रिमूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो रिकॉर्ड आईडी से मैच करे, तो उस रिकॉर्ड का जो इंडेक्स नंबर है उसे इंडेक्स नंबर पर जाकर वो रिकॉर्ड डिलीट कर दो। ठीक है। डिलीट करने के बाद हमें क्या करें, ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो है जो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, बेसिकली पॉप मेथड ऐसा करता है कि रिकॉर्ड डिलीट करके वो रिटर्न कर देता है रिकॉर्ड। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि रिमूव वो रिकॉर्ड जो है वो से गेट कर लेते हैं, और हमें वो मैसेज में शो कर देते हैं कि ये वाला रिकॉर्ड जो है वो रिमूव हो गया है। रिमूव स्टूडेंट के नाम से बना देते हैं। ठीक है। तो इधर आकर हम कर देंगे इसको रिटर्न। यहाँ पर हम देते हैं मैसेज स्टूडेंट मिडल। ठीक है। ये बाद देते हैं स्टूडेंट, और जो हमारे पास रिमूव हुआ गया है स्टूडेंट को रिटर्न कर दिया। तो फॉर एग्जांपल ये भी केस हो सकता है कि वो आईडी मैच ना करे। ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, इधर रिटर्न कर देना है कि एरर स्टूडेंट स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर यूज कर लेते हैं मैसेज में। ये हो गया। तो ये बेसिकली एक पाइथन का ही कोड है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो हमारे पास आईडी रिटर्न हो उसको क्या करें, एक लूप चले, उसके बाद जो आईडी मैच हो तो वो स्टूडेंट रिकॉर्ड रिमूव हो जाए, और रिमूव स्टूडेंट एज ए मैसेज में हमारे पास शो हो जाए। ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये बेसिकली चल रहा है। हमारे पास डिलीट वाला एक मेथड आ गया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करते हैं कि पहले चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड पड़े हैं हमारे पास। जैसे यासर वाला है। ठीक है। तो मैं खुद को रिमूव कर देता हूँ।
आगे यहाँ पर स्टूडेंट डिलीटेड और यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड आ गया। तो अभी हम इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ठीक है। समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन इसमें से? चलिए हम जो है थोड़ा पीछे चल रहे हैं अभी तक। हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो हमने कवर कर लिया। उसके बाद जो है हम स्लग और यहाँ हैंडल के पढ़ते हैं। ठीक है, स्लग या हैंडल क्या होता है। तो आपने कभी नोट किया होगा जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं ना, जैसे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर एक यूआरएल, इतनी बड़ी यूआरएल आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ना रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। तो दराज डॉट पी के उसके बाद क्या आ रहा है, प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब प्रोडक्ट के बाद जो आप ये देख रहे हैं ना बेसिकली, ये यूआरएल आ रही है यहाँ क्वेश्चन मार्क तक इधर ही। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, जीरो ईवो वायरलेस ईयरबड्स ब्लूटूथ 54 5 हॉर्स प्ले 50 हॉर्स टोटल। ठीक है, यहाँ पर जो नाम आ रहा है ना बेसिकली उसको कहते हैं स्लग। इसको स्लग भी कहते हैं काफी लैंग्वेज में, इसको हैंडल भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये टाइटल होता है प्रोडक्ट का, या कुछ भी हो सकता है। दूसरे भी एग्जांपल हम भी देखते हैं। तो ये जो टाइटल होगा ना किसी भी आइटम का, उसको क्या करेगा कि लोअर लेटर्स में लिखकर, और जहां पर आपको एम्प्टी स्पेस मिलेगा ना, तो उसे क्या कर देगा, उसमें हाइफन यहाँ पर ऐड कर देगा। तो यहाँ पर देखें, जीरो ईवो वायरलेस, तो जीरो ईवो वायरलेस, तो उसमें जो स्पेसेस आ रहे हैं तो उसको क्या करे, हाइफन दे रहा है। ठीक है। तो उसको कहते हैं स्लग। अब ये क्यों लिखते हैं, बेसिकली ये इस वजह से लिखते हैं क्योंकि जब आपने ना अपनी वेबसाइट रैंक करनी होती है, ठीक है, तो ये ऐसा समझ लें कि ये एक एसीओ है, एक फील्ड एसीओ। ठीक है। उस वजह से हम लिखते हैं कि एसीओ फ्रेंडली हमारी वेबसाइट हो। तो जब भी कोई सर्च करे गूगल पर, ये कीवर्ड सर्च करे, तो ये हमारा पेज है ना स्टार्टिंग में वो ओपन हो जाए। ठीक है। तो एसईओ की वजह से वो हम लिखते हैं कि जैसे हमारी वेबसाइट वो रैंक हो जाए। जब भी कोई सर्च करे गूगल में, सर्च इंजन में कोई भी सर्च करे, तो हमारा पेज स्टार्टिंग में आ जाए या पहले आ जाए। ठीक है। दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, ये तो फास्ट एपीआई वाले की अपनी है ना। तो यहाँ पर देखें ट्यूटोरियल्स, ये आपका एंड पॉइंट आ गया। उसके बाद आप देखेंगे तो ये आ गया पाथ पैरामीटर न्यूमेरिक वैलिडेशन। तो ये बेसिकली क्या है, ये टाइटल है इसका। सही। अब जो भी टाइटल हम रखेंगे उसका एक हमें क्या करना है, स्लग बना लेना है। ठीक है। तो हम बेसिकली अभी चल रहे हैं प्रोडक्ट एपीआई की तरफ। हम बना रहे हैं, अभी हमने जो एग्जांपल देखा था वो स्टूडेंट का था। अब क्या कर रहा हूँ, इसको कर लेता हूँ, कमेंट कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। ओके। टाइम बहुत कम है, तो ये हमें ना नेक्स्ट वीक में ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दूसरे भी टॉपिक्स है ना। ये टॉपिक बड़ा है। उसके अलावा जो है हमने सारे मेथड्स वगैरह यूज करे हैं। ठीक है, तो अभी मुश्किल हो गई है। चले उसमें भी हम सेम यही काम करते हैं जो हमने सारे इनपुट बनाए ना, मगर उधर क्या करते हैं, हम यूज करते हैं प्रोडक्ट्स को। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के पहले दिन में हम इंशाल्लाह पहले वो करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये क्या था कि स्वेगर में टैग और डिस्क्रिप्शन। अभी यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या था, जब हम यहाँ पर यूज कर रहे थे ना, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, जैसे पोस्ट में आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आईडी इंटीजर मैथ इंटीजर। तो यहाँ पर तो आ तो रहे हैं कि यार इंटीजर है ये, डेटा टाइप और आईडी है, मगर हमें ये पता नहीं कि डेटा किस फॉर्म में दे।
क्या हम डुप्लीकेट अपना एरे में रिकॉर्ड देना है, या सिंगल वैल्यू देना है, या सिंगल वैल्यू कैसे देना है। तो हमारे पास कोई ना एग्जाम्पल नहीं है। अब क्या कहते हैं हम कि हम जो है ना एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नेम है, तो नेम में क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में लिख लेंगे कि यासर हो गया, अली हो गया, अपना असफर हो गया। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, तो इसकी बेसिकली डिस्क्रिप्शन होगी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपने अ, बनाए थे पैरामीटर्स यहाँ पर फॉर्म, तो फॉर्म के अंदर आपको पास एक फील्ड मिल जाएगी जिसे हम कहते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के अंदर आप लिखेंगे, जैसे आईडी है तो फॉर एग्जाम्पल आईडी ऐसा लिख ले। अगर यहाँ पर नाम आ रहा है तो मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर लिख लेता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, नाम लिख लेते हैं। ठीक है, चले देख लेते हैं क्या ये हमारे पास आ रही है सजेशन में या डिस्क्रिप्शन में। हम्म, तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर वैल्यूज में से आ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल में नहीं लिखना था, एग्जाम्पल में आप लिखेंगे तो आपके डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। हमें लिखना था डिस्क्रिप्शन में, ना कि एग्जाम्पल में। जाहिर सी बात, एग्जाम्पल में तो एग्जाम्पल वैल्यू आएंगे, डिस्क्रिप्शन में हमें क्योंकि एकदम मेटा डेटा देना है समझने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया ऊपर से, एक सजेशन आ गई कि आप इस तरह से नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी के भी आप रख सकते हैं। उसके अलावा आपने लोगों ने नोट किया होगा तो यहाँ पर फास्ट एपीआई लिखा हुआ रहा है और यहाँ पर डिफॉल्ट आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमें पता चले कि ये एपीआई किस वजह से बनाई है, क्या है इसका मकसद। तो जैसे हमें एंड पॉइंट है सारे स्टूडेंट स्टूडेंट के, ठीक है, ये रूट का हो गया, ये स्टूडेंट स्टूडेंट के। मैं कह रहा हूँ कि जो है ना, जो स्टूडेंट्स वाले वो एक लिस्ट में आ जाए, जो बाकी है वो दूसरी लिस्ट में आ जाए। अच्छा, फास्ट एपीआई में अगर आएंगे आप, यहाँ पर आपको ना मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था ना वर्जन क्या है, नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पर डिफॉल्ट लिखा हुआ है तो उसको भी आप चेंज करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन में कर लेते हैं। ठीक है, और इसको कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से देखें कि वो में ले रहा है या एसटीआर में ले रहा है। ठीक है, स्टूडेंट मार्क शीट एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आ गया डिस्क्रिप्शन के ये स्टूडेंट की मार्कशीट एपीआई। यहाँ पर फास्ट एपीआई लिखा हुआ है, क्या ऐसे चेंज कर सकते हैं। देख लें कि अगर यहाँ पर टाइटल में मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, कुछ भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो फास्ट एपीआई के आपके ये टाइटल आ जाएगा जिससे पता चले बेसिकली कि ये एपीआई किस चीज़ की है। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा यहाँ पर वर्जन है 01.0 आ रहा है, ठीक है, मगर आपका जो वर्जन है वो चेंज है। तो यहाँ पर आप क्या वो वर्जन भी ले सकते हैं इधर। तो वर्जन वो ले रहा है, या ले रहा है एचडीआर में। फॉर एग्जाम्पल आपने ये वर्जन रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वर्जन भी चेंज हो गया। उसके बाद डिफॉल्ट को हटा देते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आप जाएंगे ना मेथड्स के, जो भी आपने जो एंड पॉइंट बनाए होगी उसके बाद आपने कॉमा देकर यहाँ पर लिखना है टैग्स। टैग्स के अंदर आप लिस्ट बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे, ये बेसिकली जो है वो डैश पे जाती है, तो आप डैश के यहाँ रूट पर यहाँ पर लिखें। और दूसरा जो हमारी एंड पॉइंट बनी हुई है वो स्टूडेंट की है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये वैसे इसको इतना फायदा नहीं है, मगर आप जब एपीआई यूज करेंगे ना या उसको टेस्ट करेंगे ना, फिर आपको वो समझ में आ जाएगी बात, क्योंकि चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज वे में लिखी होगी। तो वो जहाँ भी हमारे पास स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड आ रहे हैं तो हमें उसमें क्या करना है, उसको ऑर्गेनाइज वे में लिखना है। ठीक,
उसकी चेंजेस देखते हैं कि क्या चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखेंगे कि ये रूट वाला अलग हो गया है डिफॉल्ट वाला। अच्छा, ये एक रह गया है बेसिकली, उसको भी बना लेते हैं। कहाँ गया ये वाला? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो स्टूडेंट की एंड पॉइंट थे वो अलग हो गए, जो स्टूडेंट के अलावा थे वो अलग हो गए। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मार्क्स के अलग एंड पॉइंट बने हो तो यहाँ पर मार्क्स वाले आ जाएंगे। अगर टीचर के बने हो तो टीचर वाले अलग आ जाएंगे, तो हर किसी के ना एंड पॉइंट्स अलग हो जाएंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, स्टूडेंट के दूसरे भी अपनी एंड पॉइंट हो सकती है। उसके अलावा आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा ओपन एपीआई डॉट जेएसएल, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी एपीआई की मेटा डेटा होगी कि आपने कौन कौन से मेथड यूज किए हैं, उसके एंड पॉइंट क्या है, उसमें आप टैग वगैरह क्या यूज किए। ठीक है, ये देखने के लिए सर। ठीक हो गया, हमने टॉपिक्स जो भी थे वो कवर कर लिए इसमें से। बाकी जो हमारा रहता है टॉपिक वो है प्रोडक्ट एपीआई। ठीक है, तो ये हम दूसरे वीक के मतलब मंडे के स्टार्टिंग में वो करेंगे। समझ में आई बात? जी सर। चल, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो बस मीटिंग को एंड कर लेते हैं, टाइम हो गया। ठीक है सर। इंशाल्लाह मंडे पर कंटिन्यू करेंगे।